3.6 यहाँ तक हमने 3.5 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके हैं। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताएं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करना है। x y का मान हमने 3 मेथड्स का यूज़ करके निकालना सीखा था। अब देखो यहाँ पे x और y जो है वो नीचे हैं, डिवाइड में दे रखे हैं। तो डिवाइड में जब x और y होते हैं तो इनका मान हम नहीं निकाल सकते। इनको पहले क्या करना होता है, ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो ऊपर ये जाएंगे नहीं। ऊपर अगर एलसीएम भी ले लें तो एक्स वाई यहाँ चला जाएगा, तो एक्स वाई ये नहीं कटेगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें मानना पड़ता है लेट एस, क्योंकि देखो अगर हम x और y एलसीएम ले लें तो एक्स वाई यहाँ आ जाएगा और एक्स वाई यहाँ भी आ जाएगा, और x एक बार y यहाँ आ जाएगा, x यहाँ आ जाएगा, और ये एक्स वाई यहाँ पे भी नहीं कटेगा। तो इसलिए क्या है, हमें इनको मान के लिए मान कर क्वेश्चन करेंगे। ये देखो लेटस पुट कर देते हैं हम। लेटस पुट 1/x को, तो हम ये जो 1/y में दे रखा है x, और ये जो 1/y में y दे रखा है उसको तो मान ले p, एंड 1/y को मान लेते हैं q। तो इसको हम ये मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, 1/x को p और 1/y को q मान रहे हैं। तो देन हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, देन द इक्वेशंस चेंज एज फॉलो। तो इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी, देखो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 1/2 और ये 1/x के रूप में लिख सकते हैं, और प्लस 1/3 और ये 1/y के रूप में इजिकल टू में 2। यहाँ से अब इस इक्वेशन को अगर देखें, इस इक्वेशन में p और q माने तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और इसकी पूरे की जगह वैल्यू हमने क्या मानी है, p प्लस 1/3 q इजिकल टू में 2। ये इक्वेशन बन जाएगी। एक इक्वेशन यहाँ से देखते हैं हम, ये बन जाएगी 1/3p प्लस 1/2 q इजिकल टू में 13/6। ये आ जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ पे 1/2 1/3 सोल्व करने के लिए ये जो बाय में डिजिट है इनको भी क्या करना पड़ेगा, ऊपर लेके जाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, ऊपर वाली ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका एलसीएम ले। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 और 3 का जो एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, तो यहाँ से 2 पे चला जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 पे 1,1, यहाँ से 2 3 जा 6, यही क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम को एक बार 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। इस 3 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ, तो 3p। एक बार इस 3 की डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 2 जा 6, इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो प्लस 2 क्या हो इजिकल टू में। यहाँ पे एलसीएम पूरे के नीचे ले लें तो इस तरफ जो देखो कुछ नहीं है, 1 है, 1 को 6 से काटेंगे तो 6 की 2 से मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12। तो नेक्स्ट लाइन में एलसीएम हट जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये एक इक्वेशन का रूप बन जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा, ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 3p प्लस 2 क्या हो इजिकल टू में 12। ये 6 क्या है, पूरे के नीचे एलसीएम ले लिया तो अगली लाइन में ये हट जाएगा। अब देखो इसको फिर एलसीएम से सोल्व करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं हम। अब यहाँ से ये वाला देखो, अब यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 3 6, इनका एलसीएम लेके देखें, ऐसे ही 3 2 और 6 का एलसीएम लेके देखेंगे तो इसका एलसीएम भी आ जाएगा 6। तो 6 को एक बार 3 से काट के देखेंगे, 6 को 3 से काटेंगे तो 2 पे 3 2 जा 6, इस 2 की इस p के साथ मल्टीप्लाई, तो 2p। ऐसे ही क्या करना होता है, इस 6 को इस 2 से डिवाइड करते हैं, 6 को 2 से, 2 3 जा 6, 3 को इसके 1 के साथ, तो 3 क्या हो इजिकल टू में। यहाँ से क्या है, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 13 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, 2p प्लस 3 क्या हो इजिकल टू में 13। ये इक्वेशन हो जाएगी सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें पहले क्या करेंगे, p और q का मान निकालेंगे। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड अगर हम मेथड यूज करें, 3 मेथड थे हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कराता हूँ इसके ऊपर। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं। तो इसका यूज करते हैं, देखो अब यहाँ पे क्या होता है, कंपेयरिंग दीज इक्वेशन
इन इक्वेशनों को कंपेयर करें विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। दूसरी को कंपेयर करें एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। अगर यहाँ पे a1 a2 c1 c2 भी इस तरफ होने चाहिए, तो यहाँ पे ये जो 12 है इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का, और उस तरफ क्या बच जाएगा 0। ये वाला इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, उस तरफ प्लस का था, ये 0 बच जाएगा। तो इनको कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट तो किसके साथ कंपेयर हो जाएगी, इस वाले के साथ हो जाएगी, और सेकंड वाली किसके साथ हो जाएगी, इसके साथ कंपेयर। तो हेयर हम कह सकते हैं a1 का मान तो कितना है, ये वाला जो है p के आगे है 3। अब एक्स वाई की जगह यहाँ पे क्या है p क्यू है, तो p और क्यू के आगे जो वैल्यू है, और यहाँ पे b1 का मान कितना है हमारे पास 2 है। उसके बाद c1 का मान कितना है -12 है। इसी तरह यहाँ से इसका मान कितना है a2 का मान तो 2 है, और b2 का मान कितना है, यहाँ पे क्यू के आगे 3 है। उसके बाद c2 का मान कितना है -13 है। और यहाँ पे अगर p क्यू है तो p क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, p और ये क्यू और ये p, क्योंकि इक्वेशन भी क्या चल रही है हमारे p क्यू में चल रही है, तो इसको भी p क्यू में चेंज कर सकते हैं हम। a1 p a2 क्यू सॉरी b1 क्यू प्लस c1। तो यहाँ से इसका ये मान आ गया है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने के लिए यहाँ तक तो क्या है, सिंपल सा काम है, कंपेयर करना होता है। उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला होता है 23 और 12 का। 23-12 का फार्मूला उस दिन पहले भी बताया था। 23-12 में क्या होता है, a1 a2 वाले तो होते हैं 1, और b1 b2 वाले 2, और ये 3 के रूप में होते हैं। और x का जब मान होता है, x का मान होता है 2 को और 3, इनको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 3 वाले मान को, और y का मान जो होता है 3 और 1 वाले को कंपेयर करते हैं, और एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मान होता है 1 और 2 वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू बनती है। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर एक्स वाई इसकी जगह पी क्यू है, सॉरी, तो पी क्यू के रूप में लिखें तो ये पी और ये क्यू है। तो पी क्यू के रूप में यहाँ पे p के आगे जो है a1 a2 है, इसको छोड़ करके बच गया b और c1 वाले। तो b और c1 वाले की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो देखो 23-12 का रूल हम साइड में लिख लेते हैं, और यहाँ पे ये समझाने के लिए 23-12 का रूल जो है, तो यहाँ पे b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। तो इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही इसी का नाम होता है, क्योंकि इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है और बीच में माइनस का साइन। तो b1 और c2 की मल्टीप्लाई, फिर माइनस का साइन, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, c1 और b2 की मल्टीप्लाई आपस में। तो यहाँ पे p के नीचे तो क्या आ जाएगा, p के नीचे आ जाएगा ये वाली वैल्यू b1 c2 माइनस c1 b2 इजिकल टू में क्यू के नीचे क्या आ जाएगा, क्यू के नीचे आ जाएगा इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई c1 a2 के साथ, c1 और a2 माइनस का साइन। उसके बाद c2 और a1 की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, c2 और a1 की आपस में मल्टीप्लाई इजिकल टू में कांस्टेंट की क्या हो जाएगी, a1 a और b1 की b2 की मल्टीप्लाई, और a2 और b1 की मल्टीप्लाई। बीच में माइनस साइन होता है, तो a1 और b2 की बीच में माइनस, b1 और a2 की मल्टीप्लाई। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दी है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू रखें, तो p अपॉन में b1 की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 2 है, मल्टीप्लाई c2 की वैल्यू कितनी है -13 है, तो -13 माइनस का साइन है, c1 की वैल्यू कितनी है -12 है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस है, तो b2 की वैल्यू कितनी है 3 है। ये हमने लिख दिया इजिकल टू में क्या हुआ अपॉन में c1 की वैल्यू कितनी है -12 है, मल्टीप्लाई a2 की वैल्यू कितनी है 2 है, माइनस c2 की वैल्यू कितनी है -13 है, ब्रैकेट में लिख देंगे, a1 की वैल्यू कितनी है 3 है, मल्टीप्लाई में इजिकल टू में a1 b2, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई b2 की मल्टीप्लाई कितनी है 3 माइनस b1 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई a2 की वैल्यू कितनी है 2 है। तो ये लिख दिया हमने। इसको आगे सोल्व करेंगे तो p अपॉन में तो क्या बन जाएगा 13 2 जा माइनस का 26 हो जाएगा, एक माइनस और एक प्लस, तो माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 12 3 जा 36 इजिकल टू में
क्यू अपोन में यह जाएगा माइनस का कितना 24, 12 और 2 की मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 13 3 जा 39 इजिकल टू में 1 अपोन में क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 माइनस में 2 2 जा 4। तो यहाँ से वैल्यू बन जाएगी पी के अपोन में तुम्हारे पास वैल्यू बन गई -26 और +36 इजिकल टू में क्यू के अपोन में वैल्यू बन गई -24 +39 इजिकल टू में 1 के अपोन में वैल्यू 9 माइनस में 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो p अपोन में यहाँ पे 36 प्लस का है और ये माइनस का है, तो p अपोन में कितना बच जाएगा 10 इजिकल टू में क्यू अपोन में कितना बच जाएगा, ये यहाँ पे 24 है और ये 39 है, तो ये कितना बच जाएगा 15 इजिकल टू में 1/5। तो एक बार p अपोन 10 किसके बराबर हो जाएगा 1/5 के, एंड एक बार क्या हुआ अपॉन 15, क्योंकि देखो ये एक बार इसके बराबर ये इसके बराबर है, तो कांस्टेंट p वाले को कांस्टेंट से कंपेयर करके तो p का मान आ जाएगा क्यू वाले को कांस्टेंट से कंपेयर करके इसका मान आ जाएगा 1/5। तो p यहाँ रख के ये वाला जो 10 इसके डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, और क्यू अपॉन में 15 ये डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो p का मान तो कितना आ गया 2 और क्यू का मान कितना आ गया 3, ये मान आ गया है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे पास हमने मान के क्या चले थे यू नो दैट, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि हमारे पास देखो 1/x को तो p माना था और 1/y को क्या माना था क्यू, तो 1/x इजिकल टू में तो क्या है p है और 1/y जो है वो इजिकल टू में क्या है क्यू है। तो यहाँ पे वापस क्या कर देंगे, क्योंकि हमें वैल्यू तो एक्स वाई की निकालनी थी, पुट द वैल्यू ऑफ p एंड क्यू, p और क्यू की वैल्यू वापस पुट करें तो 1/x इजिकल टू में p का मान आया है कितना 2 और 1/y इजिकल टू में क्यू का मान कितना है 3। देखो p का मान 2 है और क्यू का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। तो 1/x इजिकल टू में 2 के बराबर है, तो यहाँ से अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर ये x इस तरफ चला जाएगा और ये 2 इस तरफ आ जाएगा, तो 1/2 इजिकल टू में x। तो और यहाँ से y का मान निकाले तो ये वाला y इस तरफ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसे ही होता है, तो 1/3 इजिकल टू में y। या फिर ऐसे नहीं समझ में आया तो क्या है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1/x इजिकल टू में 2/1 लगा सकते हैं। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये होता है 1 की 1 से और 2 की x के साथ, तो यहाँ से ये 2 इसके मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में, तो 1/2, तो x का मान 1/2 और y का मान 1/3। तो ये हमने माना था और उसके बाद x y का मान ही हमें निकालना है। उसके बाद देखो इसका सेकंड पार्ट है 2/√x प्लस में 3/√y और 4/√x। तो देखो हमारे पास एक्स वाई का मान निकालना है, तो यहाँ पे रूट में वैल्यू दे रखी है, वही क्या हमें मान के चलेंगे। तो लेट एस पुट, तो पुट कर रहे हैं हम 1/√x को तो हमने p मान ले, क्योंकि यहाँ पे जब भी नीचे डिवाइड में अगर एक्स वाई का मान हो तो वो ऐसे निकलेगा नहीं, उसको p और क्या मान के ही हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। और 1/√y को हम क्या मान ले, तो देन चेंज क्या हो जाएगा, देन द इक्वेशन चेंज। तो इक्वेशन चेंज कैसी हो जाएगी, तो 2/√x है, तो 1/√x की जगह तो हमने क्या माना है p, और प्लस में 3/√y है, तो इसकी जगह क्या माना है क्या हो इजिकल टू में 2, ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। ऐसे ही 4/√x है, इसको क्या माना है p माना है, प्लस में 9 माइनस है 9/√y है, इसको माना है हमने क्यू, तो क्यू इजिकल टू में -1, ये इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। तो पहले में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया है, इसमें मैं नेक्स्ट मेथड करता हूँ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। दूसरे में सेकंड मेथड का यूज करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड का। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, या तो p के या फिर क्यू के मान क्या करने हैं बराबर करने हैं, और ये बताया था अगर माइनस और एक प्लस की वैल्यू है तो उसके मान पहले बराबर कर लो। तो देखो क्यू वाले में एक प्लस का और एक माइनस का है, तो क्यू वाले का मान बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और ये वाला 9 बन जाएगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से कर सकते हैं हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट विद
किसके साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास 2p प्लस में 3 क्या हो इजिकल टू में 2, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करनी है, 3 के साथ। तो 3 2 जा 6, 6p प्लस में कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 क्या हो इजिकल टू में आ जाएगा 3 2 जा 6। इसको इक्वेशन नई नाम दे देते हैं, इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों एक प्लस और एक माइनस का, इसलिए ऐड हो गया, नहीं तो सब्ट्रैक्ट करके हमें इसको आंसर निकालना होता था। तो एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को हमने ऐड किया। देखो फर्स्ट का ही रूप क्या है, थर्ड इक्वेशन है, तो ये इसी का एक रूप है, तो इसको हम सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या है 4p माइनस में 9 क्या हो इजिकल टू में कितना है -1, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। और प्लस करनी है इक्वेशन हमारे पास 6p प्लस में 9 क्या हो इजिकल टू में 6, इसको ऐड करना है तो साइन चेंज नहीं होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे। और 4p और 6p कितना हो जाएगा 10p इजिकल टू में कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 में से -1 गए तो 5, तो p का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ये 10 इस साइड मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा 1/2, 5 2 जा 10, तो ये p का मान आ गया 1/2। ये p का मान या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो या फिर थर्ड में रख देते हैं। तो हम इक्वेशन क्या रख देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे दे रखी है कि 2p प्लस में 3 क्या हो इजिकल टू में 2, ये दे रखी है। तो 2p प्लस 3 क्या हो इजिकल टू में 2, और p का मान हमने क्या निकाला है, देखो p का मान कितना है 1/2 आया है, p की जगह क्या रख देंगे 1/2 प्लस 3 क्या हो इजिकल टू में 2, ये 2 2 जा 2 1 जा 2 पे कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये उस तरफ जाके 3 क्या हो ये पूरा 1 है, ये वाला 1 उस तरफ जाके माइनस का 1, 3 क्या हो इजिकल टू में 1, 2 में से 1 गए 1 बच गया है, क्या का मान निकालेंगे तो 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो आगे हमें क्या निकालना है, ये तो किसका है p और क्या का मान है, लेकिन हमें निकालना किसका है x और y का। यू नो दैट, आप जानते हैं कि हमें क्या मानना था कि 1 में रूट एक्स इजिकल टू में तो मानना था p, एंड 1 में रूट वाई इजिकल टू में मानना था क्या। तो देखो हमने यही माना था कि 1 रूट एक्स इजिकल टू में p, 1 रूट वाई इजिकल टू में क्या माना था, क्या मानना था। और वापस हम क्या कर देते हैं, p क्या का मान पुट कर देते हैं यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ p एंड क्या p और क्या का मान पुट करें तो 1 रूट एक्स इजिकल टू में p का मान कितना है 1/2 है, और कोमा 1 रूट वाई इजिकल टू में क्या का मान कितना है 1/3 है। तो देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आर पार गुणा करें, ये साइन दिखाना नहीं, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, या हिंदी में लिखते हैं उसको आर पार गुणा। देखो 2 की इसके साथ और x की इसके साथ, तो रूट x की 1 के साथ की है हमने रूट x की, और 1 की 2 के साथ की है तो 2, और ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा इस 3 की 1 के साथ और रूट y की इसके साथ, तो रूट y इजिकल टू में कितना आ जाएगा 3। हमें x y का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे रूट y और रूट x का मान आया है 2 और 3, तो हम क्या करेंगे रूट हटाने के लिए इसके ऊपर स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देते हैं हम स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो रूट एक्स का भी स्क्वायर इजिकल टू में 2 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, एंड रूट वाई का भी स्क्वायर इजिकल टू में 3 का भी स्क्वायर, इससे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इजिकल टू में कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, और y इजिकल टू में देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 3 3 जा 9, यह आ जाएगा x और y का मान। तो हमारे पास इसके लिए मैंने यूज किया है एलिमिनेशन मेथड, इससे पहले वाले के लिए क्रॉस। नेक्स्ट लास्ट पार्ट में करवा रहा हूँ फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट जो है इसका वो आपका होमवर्क रहेगा, वो खुद अपने आप करना, जो सा भी मेथड आपको अच्छा लगे उसी मेथड से कर सकते हैं। इस चैप्टर में कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप उसी मेथड का यूज करो, लेकिन आपको मेथड तीनों आना चाहिए। जो टॉप 100% वाले बच्चे हैं हमारे पास उसको सारे मेथड आने चाहिए। बाई चांस कई बार क्वेश्चन में दे दें, जैसे यही क्वेश्चन दे दे और ये कह दे कि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से ही यूज कीजिए, लेकिन
ज़्यादा चांस तो नहीं है कि ऐसे मेथड दिया जाए, लेकिन बाई चांस ऐसा हो जाता है और वो 100% वाले बच्चे जो हैं वो उससे चूक जाते हैं। तो 100% वाले तो तीनों मेथड आने चाहिए, और बाकी क्या है हमारे पास, एक मेथड कौन सा भी आपको आना चाहिए। अब तीसरा मेथड करवाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे जो है एक्स और वाई का मान निकालना है, लेकिन एक्स और वाई जो है वो अपोन में है, तो अपोन में है और 1 में x-1 और y-2 के रूप में है दोनों तरफ। तो हमें मानना पड़ेगा क्या, लेटस पुट हम कर रहे हैं 1/x-1 को तो p मान ले, और 1 में y-2 को क्या मान ले, क्या हो। और ये रखने के बाद समीकरण क्या बन जाएगी, ये तो बन जाएगी, देखो 1 में x-1 को क्या मानना है p, और 1 में y माइनस इसको मानना है कितना, क्या हो, इजिकल टू में क्या है 2। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। इसमें क्या हो जाएगा 6, ये वाला क्या मानना है हमने x-1 p -3, और ये वाला क्या मानना है हमने, क्या हो, इजिकल टू में क्या हो जाएगा 1। ये इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को किस मेथड से हम सोल्व कर रहे हैं, लास्ट जो मेथड है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस मेथड का यूज करें। तो इस मेथड का यूज करें तो इसमें क्या है, या तो इसमें इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व कर लो या इक्वेशन सेकंड को सोल्व। इक्वेशंस को सोल्व करके ये क्वेश्चन होता है, तो देखो सोल्व इक्वेशन हम फर्स्ट को सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व समीकरण 1 को हल करने पर तो 5p प्लस क्या हो इजिकल टू में 2 है। तो यहाँ से 5p उस तरफ ले जाएंगे, क्या हो इजिकल टू में ये 5p उस तरफ जाके माइनस का 5p। तो यहाँ से देखो हमें p और क्या का मान निकालना होता है, किसी एक का मान किसी दूसरे में पुट करना होता है, सब्सटीट्यूट करना होता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास डिवाइड में बनता है, ये अगर उस तरफ लेके जाते हैं तो 6 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में। तो ज़्यादा जो अगर आपसे पास जो सिंपल 1 वाला डिजिट हो तो उसको ही सोल्व कर लें हम। तो यहाँ से क्या का मान ये आ गया, और ये हम अब इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व किया तो ये मान हमें इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। और इसमें क्या होता है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ क्या हो इन इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 6p - 3 क्या हो इजिकल टू में क्या आ जाएगा 1। ये तो है इक्वेशन। अब मान पुट करें 6p - 3 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2 - 5p इजिकल टू में 1। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें 6p, इसकी मल्टीप्लाई करें माइनस का 6, 3 2 जा 6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कितना आ जाएगा 3 5 जा 15p इजिकल टू में 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6p प्लस में 15p इजिकल टू में ये 6 उस तरफ जाके प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखो 15 और 6 को ऐड करेंगे तो 21 इजिकल टू में 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो p का मान कितना आ जाएगा 7 ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में 7 3 जा 21। तो p का मान कितना आ गया 1/3 आ गया। अब यहाँ से जो हमने वैल्यू पुट की थी इसको इक्वेशन हम क्या मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, p का मान सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन 3 है क्या हो इजिकल टू में 2 - 5p इजिकल टू में 2 - 5। यहाँ से इसका मान कितना है 1/3 है। तो 2 - 5/3, 5 की और 1 की मल्टीप्लाई की तो 5 आ जाएगा। 3 अब क्या ले लें, एलसीएम ले लें। 3 2 जा, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम। 3 2 जा 6 माइनस इसके साथ 3 से 3 डिवाइड करेंगे तो 1 की इसके साथ करेंगे तो 5 एज इट इज़। तो ये कितना आ जाएगा 6 में से 5 गए 1/3। तो p का क्या का मान कितना आ गया 1/3। और लास्ट में हमें यू नो दैट कि हमने क्या माना था कि 1/x-1 को तो कितना माना था p, और 1/y-2 को क्या माना था क्या हो। तो देखो हमारे पास 1 - x-1 को p माना था, 1 में y-2 को क्या माना था क्या हो। तो p और क्या का मान रखे तो 1/x-1 1/3 है। इसको एक को सोल्व कर दो, दूसरे को आप कर लेना। देखो आर पार गुणा करेंगे 3 की इसके साथ और x-1 की इसके साथ। तो x-1 एज इट इज़ 1 के साथ कर रहे हैं एज इट इज़ आ जाएगा। 3 की 1 के साथ करेंगे तो 3 भी एज इट इज़ आ जाएगा। x इजिकल टू में ये प्लस माइनस का 1 उस तरफ जाके
प्लस का 1 हो जाएगा और x इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3 और 1 4। तो यह आ जाएगा x का मान। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे y का मान। 1/y-2 इज इक्वल टू में 1/3। यहाँ से इसकी आर पार गुणा करेंगे तो y-2 की 1 के साथ तो एज इट इज़ और 3 की 1 के साथ ये भी एज इट इज़। y माइनस ये 2 यहाँ पे प्लस का उस तरफ जाके माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो ये था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने तीनों पार्ट एक एक मेथड से कराए हैं, कोई सब्स्टिट्यूशन, कोई एलिमिनेशन और कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन आपको कोई एक मेथड अच्छे से आना चाहिए और उसी एक मेथड से इसका जो बीच में बचा हुआ है थर्ड पार्ट वो खुद करना, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो या तो इसमें कमेंट करो या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।